वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 8th के आपके इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आज हमने द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का आपके वो कॉमन आंसर प्रिपेयर किया है जो कि आपके कई सारी क्वेश्चंस से टच होकर निकल रहा है। साथ ही इस चैप्टर की आपके समरी भी इसी में से आ जाएगी और इससे रिलेटेड अगर कोई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है तो वो भी इसी में से आपका कंप्लीट हो रहा है। यानी कि ये जो हमने आपके कंटेंट बनाया है, जैसा हम हर क्लास में हर बोर्ड क्लास में मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी हमने वो कंटेंट प्रिपेयर किया है। इससे ये लाभ होगा कि आप इतनी सी बात अगर समझ लेंगे तो इसमें आपके अधिकतर आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस तो टच हो ही रहे हैं, साथ ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और इस चैप्टर की लगभग समरी भी इसी में से कंप्लीट हो रही है। तो आइए मैं समझा देता हूं, फिर आपको समझाऊंगा कैसे ये क्वेश्चंस हैं और भी क्वेश्चंस कैसे इससे बनेंगे। बस आप इसको देख लीजिए। चैप्टर का नाम हमने बता दिया, द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप। ये आपके चैप्टर की स्टार्टिंग की लाइन है, यानी कि जो लेखक है उसे एक रोल टॉप जो डेस्क थी वो एक कबाड़ की दुकान में मिली थी। ओके, ये आपकी स्टार्टिंग लाइन है, यहां भी है। अब यहां से क्वेश्चन बन रहा है आपकी, ठीक है। और क्वेश्चन बन रहा है, ये देखिए यहां पर जो दिया हुआ है, हु हैड रिटन वाला कौन सा है, कहां मिली थी वो क्वेश्चन है ये, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, 3rd नंबर का है, ध्यान से समझना। अब इसका आंसर बन जाएगा द ऑथर फाउंड जंक शॉप। अब होता क्या है, ये यहां से मान लीजिए हमने यहां से और यहां तक लगा दिया, बच्चा याद भी कर जाता है। अब वो क्वेश्चन को क्या करता है, घुमा देता है। क्वेश्चन को कैसे घुमाएगा, ध्यान से समझना। लेकिन अगर ये लाइन आपको याद है कॉमन वाली, तो आप वो क्वेश्चन कैसे भी घुमाए आपका आंसर सही होगा। आप नहीं घूमेंगे, वो क्वेश्चन कितना भी घुमाए, समझ लेना ध्यान से। उसने क्वेश्चन वॉट की जगह दे दिया, Where did the author find a roll top box, roll top desk? कहाँ मिली थी, कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ मिली थी, कैसे मिली थी, कब मिली थी, आपके तो ये लाइन मैंने लिख दी। इसमें सारी क्वेश्चन का जवाब आ गया कि ऑथर को एक रोल टॉप डेस्क मिली थी जंक शॉप में। कहाँ मिली थी, जंक शॉप में। जंक शॉप में क्या मिली थी, रोल टॉप डेस्क मिली थी। किसे मिली थी, ऑथर को मिली थी। तो कुल मिलाकर हमें, मेरा करने का मतलब ये है कि हमें क्वेश्चन पर डिपेंड नहीं रहना है। स्टूडेंट्स की ये प्रवृत्ति होती है, एक नेचर होती है कि क्वेश्चन को रट्टा मार के चले जाते हैं और वो क्वेश्चन नहीं आता है, उसी की जगह क्वेश्चन दूसरा आ जाता है। लेकिन भाई आंसर तो वही होता है, लेकिन हम तो केवल क्वेश्चन रट के जाते हैं, आंसर का तो पता ही नहीं होता कि उसका भी। इसलिए मेरी टेक्निक ये है कि आप लोगों को मैं आंसर देता हूं, क्वेश्चन वो कितने भी बनाए। अब आगे बढ़े, तो उसे एक रोल टॉप डेस्क मिली जंक शॉप में। ही फाउंड अ स्मॉल टिन बॉक्स इन दैट सीक्रेट ड्रॉर। अब वो क्या हुआ, यहां गौर कीजिए, उसे एक छोटा टिन बॉक्स मिला, एक सीक्रेट यानी गुप्त ड्रॉर यानी दराज थी उसमें। किसे, ही कौन है, ऑथर को, ठीक है। The tin box contained Jim McPherson's last letter to his wife Connie on Christmas from the battlefield। अब ये जो मैंने लाइन लिखी, ये वाली इतनी शानदार लाइन है, यहां से लेकर यहां तक की, ध्यान से समझना। इसमें आपके कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, देखना कि उसे क्या मिला। यहां पर दिया हुआ है, What did he find in a secret drawer? वो जो सीक्रेट ड्रॉअर थी उसमें उसको क्या मिला। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, आपके अनुसार इसमें किसने क्या रखा था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, हु हैड रिटन द लेटर, लेटर किसने लिखा था, टू हुम किसको लिखा था, एंड व्हेन और कब लिखा था, किसे मिला था, कितने सारे हो गए। आइए इन सबका उपाय देखते हैं हम। ये जो लाइन मैंने लिखी है सारे क्वेश्चंस का जवाब है, देख लेना। ही फाउंड ए स्मॉल टिन बॉक्स इन दैट सीक्रेट ड्रॉर, द टिन बॉक्स कंटेन्ड जिम मैकफर्सन्स लास्ट लेटर टू हिज वाइफ। अब
स्मॉल टिन बॉक्स में सीक्रेट ड्रॉअर में क्या मिला, एक छोटा टिन बॉक्स। वो यही पूछ ले टिन बॉक्स में क्या था, टिन बॉक्स कहाँ रखा था, टिन बॉक्स के अंदर क्या था, और वो जो भी था वो किसने भेजा था, किसने संभाल के रखा था, सारी चीजें। तो द टिन बॉक्स कंटेंट जिम मैकफर्सन्स लास्ट लेटर टू हिज वाइफ कोनी ऑन क्रिसमस। कब लिखा था, क्रिसमस को। कहां से लिखा था, फ्रॉम द बैटलफील्ड, युद्ध के मैदान से। किसको लिखा था, उसकी पत्नी को। किसने लिखा था, जिम मैकफर्सन ने। किसे मिला था, लेखक को मिला था। कहां मिला था, सीक्रेट ड्रॉअर में मिला था। सीक्रेट ड्रॉअर में किसके अंदर रखा था, टिन बॉक्स के अंदर रखा था। कुल मिलाकर अगर हम यहां से पकड़े तो यहां तक, और ऑथर को जंग शॉप में टेबल मिली थी, वो डेस्क मिली थी, वो कहाँ मिली थी, यहां से भी आप यहां तक ला सकते हैं वर्ड लिमिट बढ़ाने हो तो, और यहां से आते, यानी इतने सारे क्वेश्चन हैं। लेकिन आपके सामने मैंने बिल्कुल ये क्वेश्चंस आपको उलझाते हैं, लेकिन मेरे आंसर्स आपको पूरी तरीके से सुलझा देते हैं। तो प्लीज ये जो इससे रिलेटेड है, कहाँ मिला, कब मिला, किसने भेजा, किसे भेजा, क्यों भेजा, कहाँ भेजा, किस वजह से भेजा, उसमें क्या लिखा था, कहाँ से लिखा था, कब लिखा था, पूरे इतने सारे क्वेश्चन है, ये आंसर है। इसलिए उन्हें अलग अलग क्वेश्चंस के चक्कर में पढ़ के कंफ्यूज ही होगे, क्योंकि वो क्वेश्चन घुमा देता है। और आगे बढ़ते हैं। शी हैड केप्ट इट इन द स्मॉल टिन बॉक्स, उसने संभाल के रखा था। आप चाहे तो इसे और बढ़ा दें, स्मॉल टिन बॉक्स में उसने इसको संभाल कर रखा हुआ था, उसकी पत्नी ने। उसके पति का लास्ट लेटर था। द लेटर वॉज रिटर्न टू टेल कोनी। अब देखिए क्या बताने के लिए लिखा था, देखिए यहां पर क्या बताने के, वाई वॉज द लेटर रिटर्न, क्यों लिखा गया था, वॉट वॉज द वंडरफुल थिंग डेट हैड हैपेंड, उसमें कौन सी एक बहुत अच्छी बात घटित हुई थी। तो लेटर लिखा गया था टेली को बताने के लिए, वंडरफुल थिंग है ये। द जर्मन एंड द ब्रिटिश सोल्जर्स सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर। जर्मन और अंग्रेज सैनिक जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, वो इधर थे, ये इधर थे, लड़ने के लिए वहां खड़े हुए थे, लेकिन इन्होंने क्रिसमस का त्योहार बड़ा आनंद से, भाईचारे से, प्रेम से मनाया एक दूसरे के साथ। अब वंडरफुल क्या था, इट वॉज वंडरफुल एज द एनिमीज बिकेम फ्रेंड्स, दुश्मन दोस्त बन गए, फॉर अ वाइल, कुछ पल के लिए ही सही, इन द बैटल फील्ड। ठीक है, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया कि उसमें क्या लिखा था, ये कि दुश्मन दोस्त बन गए, ये काम हो गया आपका। फिर आगे बढ़ते हैं हम, ये यहां पर तीसरा हो गया, फोर्थ हो गया, व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं। द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट टू हैंड ओवर जिम्स लास्ट लेटर टू हिज वाइफ मिसेस मैकफर्सन। जिम वहां पर, सॉरी, ऑथर कहां गया था, ब्रिडपोर्ट गया था। क्यों गया था, क्या लेने गया था, कब गया था, सारी चीजों का आंसर है टू ब्रिडपोर्ट टू हैंड ओवर जिम्स लास्ट लेटर, जिम का अंतिम पत्र देने। किसे, उसकी पत्नी को। पत्नी का नाम यही मिसेज मैकफर्सन, क्योंकि जिम मैकफर्सन है, और इसका ओरिजिनल नाम क्या, कोनी। हुज एड्रेस वॉज रिटन ऑन इट, उस पत्र पर उस कोनी यानी मिसेज मैकफर्सन का एड्रेस लिखा हुआ था, वहां गया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया आपकी कि व्हाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट, द ऑथर वेंट से लेकर रिटर्न ऑन इट तक, यानी कि इसका आंसर भी आपके कंप्लीट हो गया ऑन इट तक। ये हो गया, कहाँ गया था, वहां गया था। शी थॉट डेट द विजिटर वॉज हर हस्बैंड, जब वो वहां गया तो वो बूढ़ी हो गई थी, 101 साल की। उसने सोचा फिर भी अपनी बूढ़ी आंखों से कि उसका पति लौट आया है। द विजिटर वॉज हर हस्बैंड, लेकिन देखिए यहां पर सी वॉज 101 ईयर्स ओल्ड, अब 101 साल की हो गई थी। सी केप्ट जिम्स लेटर विच सी गोट ऑन 25 जनवरी 1915। देखिए 470 to 75 ईयर्स क्वेश्चन दिया हुआ है ये कि वो जब उसका पत्र प्राप्त किया तब कितनी वर्ष की हो गई थी, 101 साल की।
उसका जिम ने पत्र कब लिखा था, अगर वो डेट पूछ ले तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख दी है। जब उसने पत्र पर डेट थी 25 जनवरी 1915 और 70-75 साल उसने 70 to 75 ईयर्स संभाल कर रखा था जिम का पत्र। लेकिन फिर वो जो आग लगी और उस आग की वजह से उसने वो जल गई थी तो वो निकाल दिया था, उसमें ये था। आगे बढ़ते हैं और वो उसके जिम डिड नॉट रिटर्न, जिम लौट कर नहीं आया। वेन द ऑथर गेव कोनी जिम्स लास्ट लेटर। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी इस चैप्टर का, जो चैप्टर का नाम भी है वॉट वॉज द, वॉट लग जाएगा, वॉट वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर कोनी, कोनी के लिए। तो इसका आंसर वही है। तो यहां पर अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जब ऑथर ने कोनी को पत्र दिया, जिम्स लास्ट लेटर, शी टुक इट एज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो उसने इसे संसार की क्रिसमस का सबसे उत्तम व्यवहार माना। यहाँ पर हु का या थिंक की जगह डिड कर लेते हैं अपन। हु डिड कोनी थिंक हर विजिटर वॉज, यानी कि कोनी ने उसका जो विजिटर आया उसको क्या माना था, कोनी ने सोचा था उसका पति है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर लिख देंगे शी थॉट डेट द विजिटर वॉज हर हस्बैंड, उसने सोचा उसका पति है। तो शी थॉट से लेकर हस्बैंड तक। फिर दिया हुआ है देख के क्वेश्चन, फॉर हाउ लॉन्ग डिड शी कीप लेटर, कितने दिनों तक, कितने समय तक उसने पत्र को रखा। तो सी वॉज 101 से लेकर, ये इसी में आ गया। आपके भी हमने बताया था कि वो 101 साल की हो गई थी, ये यहाँ पर 25 जनवरी को, और वो लौट कर नहीं आया था। ये रहा 101 साल की हो गई थी और उसने 70-75 साल तक अवेयर कर रखा था संभाल कर। 8वां, व्हाट इज कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट, वाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कोनी का क्रिसमस का उपहार क्या था, इस संसार का सबसे उत्तम उपहार क्यों है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लिखना है, यानी कि इनको साथ में लिख देना है, प्लस जिम डिड नॉट रिटर्न से आपको लिखना है। और ये यहां पर हमने लिखा जिम डिड नॉट रिटर्न, ये यहां से लिखना है आपको फिर, और पूरा लिख देना है द वर्ड तक। इसमें आपका ये लॉन्ग आंसर में कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है, फिर 7 का, और फिर लास्ट में जिम डिड नॉट रिटर्न से वर्ड तक लिख देना है। तो इस प्रकार ये आपके 8 क्वेश्चन तो ये लॉन्ग आंसर टाइप में पूछ ले तब भी आपका आंसर कंप्लीट हो रहा है, इतना बड़ा आप लिख कर आ सकते हैं। समरी पूछ ले तब भी आप लिख कर आ सकते हैं। और भी कई सारे लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो मैंने यहाँ नहीं लिए हैं, लेकिन इस कंटेंट से निकल कर आएंगे। तो ऐसे ही आपके लिए मेहनत करेंगे। आपसे एक ही मेरी एडवाइस है कि इस कंटेंट को आप नोट करिए, अच्छे से तैयार कीजिए और देखिए और कितने क्वेश्चन इससे बन रहे हैं। लेकिन ये जो मैंने बनाया है आपके चैप्टर में से निकाल कर बहुत मेहनत करके, आपको जरूर हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ऐसे वीडियोज के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।